हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रियेश है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भव्या एप्लीकेशन में डेंटल ओपीडी का क्या प्रोसेस है, कैसे उसकी एंट्रीज करते हैं, यह दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने यूज़र और आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे भव्या में। लॉगिन करने के बाद हम चलेंगे डॉक्टर ओपीडी क्यू में। डॉक्टर ओपीडी क्यू में जितने भी पेशेंट डेंटल के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन डेंटल ओपीडी के लिए हुआ है, वो हमें दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे एक पेशेंट हमें दिख रही है, कृतिका श्रीवास्तव नाम से। इसका विजिट आईडी है, इसका एज और जेंडर दिख रहा है, किन डॉक्टर से इसका इलाज होना है ये दिख रहा है, और रजिस्ट्रेशन कितने बजे हुआ ये दिख रहा है। फिर यहाँ पे कुछ एक्शंस बटन हैं, जिनमें ये 5 बटन जो है ये नर्स का काम था, जिसमें पहला था टेक वाइटल्स, कोविड स्क्रीनिंग, आभा लिंकिंग, वैक्सीनेशन और अटैचमेंट। तो इन बटन्स का यूज़ नर्स को करना होता है। डॉक्टर इस पेशेंट का कंसल्टेशन करने के लिए ये छठा बटन जो है स्टार्ट कंसल्टेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही डेंटल ओपीडी का कंसल्टेशन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको पेशेंट का बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे नाम, एज, जेंडर, ये सारा कुछ दिखाई देगा। ऊपर में कुछ टैब्स हैं, जिसमें इन कॉन्टैक्ट में अगर पेशेंट ने अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह दिया है तो वो दिखाई देगा। प्लान इन्फॉर्मेशन में मेंबरशिप टाइप दिखाई देता है। एक्शन बटन में पेशेंट रिकॉर्ड, इस पेशेंट का अगर रिकॉर्ड डॉक्टर देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, या इस पेशेंट का कोई डिटेल अपडेट करना हो तो अपडेट पेशेंट के बटन से कर सकते हैं। और अगर इसका अपॉइंटमेंट कहीं लैब के लिए या किसी अन्य ओपीडी के लिए शेड्यूल करना हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले सेक्शन में, ये है वाइटल्स का सेक्शन। तो अगर ये पेशेंट डेंटल ओपीडी में आया है, वहाँ पे इसका वाइटल लिया जा रहा है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, बीपी हो गया, ये सारा कुछ अगर लिया जा रहा है तो यहाँ पे वाइटल का फॉर्म है, उसकी एंट्री यहाँ से की जा सकती है। जैसे अभी मान लिया जाए इस पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया गया है और ये 98 आया, तो यहाँ पे 98 एंट्री करके और सेव ड्राफ्ट कर देना होगा। सेव ड्राफ्ट करते ही इसका वाइटल का डिटेल्स हमें दिखना शुरू हो जाएगा, और यहाँ कैप्चर डेट टाइम भी दिखना शुरू हो जाएगा कि कितने तारीख को कितना बजे इसका वाइटल लिया गया था। इसके बाद आता है चीफ़ कंप्लेंट। चीफ़ कंप्लेंट के सेक्शन में पेशेंट को दांतों में क्या प्रॉब्लम है वो एंट्री हम करते हैं। वो एंट्री करने के लिए यहाँ प्लस का बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चीफ़ कंप्लेंट के सामने बॉक्स है, इसमें लिख देंगे टूथ डिके है या कैविटी है या दांतों में सिर्फ दर्द है, तो जो भी होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और ड्यूरेशन में हमें डालना होता है कि कितने दिन से है, तो यहाँ पे 5 डेज़ लिख देते हैं। अब अगर पेशेंट एक से ज़्यादा कंप्लेंट बता रहा है दांतों में, तो यहाँ प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करके हम लोग एंट्री कर सकते हैं। फिर है ऑब्जर्व कंप्लेंट। जैसे ये चीफ़ कंप्लेंट तो हो गया जो पेशेंट ने बताया वो, उसके बाद डॉक्टर जो ऑब्जर्व करेंगे, तो डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार जो भी पाएंगे वो यहाँ लिख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ नोट्स अगर लिखना हो तो इस बॉक्स में लिख सकते हैं। लिखने के बाद सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना होता है ताकि ये डिटेल सेव हो जाए। आप देख सकते हैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डिटेल सेव हो गया है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है टूथ सिलेक्शन का पार्ट, मतलब दांत सेलेक्ट करने के लिए ये डॉक्टरों को पता होता है ये कोडिंग किस दांत का क्या नंबर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जिस भी दांत में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उस पर क्लिक करके उसको चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ पे जिस भी दांत को चूज़ करेंगे तो यहाँ पे दांत का नंबर और उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स खुल के आ जाता है, जो जिसमें डॉक्टर अपना नोट्स लिख सकते हैं कि किस लेवल तक प्रॉब्लम है, उसका सेवेरिटी क्या है। उसके बाद यहाँ मॉडलिटी है, यहाँ मॉडलिटी से चूज़ कर सकते हैं कि दांतों के एक्सरे के लिए भेजना है, तो यहीं से अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं।
उसी तरह सेम मैंने 2 दांत सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे टूथ नंबर 16 और टूथ नंबर 26 आ रहा है। इस भी दांत में किस लेवल तक का प्रॉब्लम है तो वो लिख सकते हैं डॉक्टर, और लिखने के बाद फिर से एक बार सेव ड्राफ्ट कर देंगे तो ये डिटेल सेव हो जाएगा। इसके बाद आता है रिकमेंडेशंस का ऑप्शन। जैसे अगर डेंटल एक्सरे मैक्सिमम केसेस में डिके वगैरह के केस में डॉक्टर डेंटल एक्सरे के लिए लिखते हैं, तो वो यहाँ से एक्सरे के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर यहाँ से एक्सरे के लिए रिकमेंड करेंगे ये डाटा चला जाएगा रिकमेंडेशन के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेव का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। फिर हमारा ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्शन का। इस पेशेंट को अगर कुछ दवा डॉक्टर देना चाहते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दवा सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर टेम्पलेट बना रखा है डॉक्टर ने दांतों की बीमारी के अकॉर्डिंग तो सीधा टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड करेंगे तो सारी दवा ऐड हो जाएगी, नहीं तो 1 बाय 1 दवा सेलेक्ट करना होता है, जिसके लिए इस बॉक्स में दवा का जेनेरिक नेम लिखना होगा। से मान लिया जाए इस पेशेंट को डाइक्लोफेनेक टैबलेट देना है, तो यहाँ पे दवा का नाम चुन लिया, जेनेरिक नेम, फॉर्मुलेशन वगैरह खुद से आ जाएगा, उसका स्ट्रेंथ भी खुद से आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी में चुनना होता है कि पेशेंट को ये दवा कब कब खानी है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ये टैबलेट है तो ओरल हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट है, ये भी डाल सकते हैं। अगर हमें 5 दिन के लिए दवा दे रहे हैं तो एंड डेट 13 तारीख का हो जाएगा। स्टार्ट और एंड डेट डालने के बाद यहाँ नंबर ऑफ डेज और क्वांटिटी खुद से कैलकुलेट हो के आ जाता है। डोज में लिखना होगा कि कितना टैबलेट खाना है, और अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है इस मेडिसिन के रिगार्डिंग तो इस बॉक्स में लिख सकते हैं डॉक्टर। फिर एक से ज़्यादा दवा अगर देना है तो यहाँ ऐड प्रिस्क्रिप्शन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी दवा सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी लिख देंगे, डोज लिख देंगे, और अगर इसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ लिख सकते हैं। फिर सेम है यहाँ रिफ़िल प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। जैसे इसका यूज़ तब करेंगे जब ये पेशेंट दोबारा आता है, फॉलोअप के लिए आता है और यही सेम दवा रिपीट करना हो तो बस रिफ़िल प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर देना होता है, तो यही सेम दवा रिपीट हो जाती है। दवा सेलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से सेव ड्राफ्ट कर लेंगे, तो सेव ड्राफ्ट करते ही ये प्रिस्क्रिप्शन जो अभी लिखा डॉक्टर ने ये फार्मेसी के पास चला जाता है। इसमें एक ऑप्शन था सेट एज इमरजेंसी करने का, तो अगर इस बटन को ऑन किया है डॉक्टर ने तो ये फार्मेसी में पीले कलर से कोडेड दिखेगा, तो फार्मेसी वाले समझ जाएंगे कि इस पेशेंट को जल्दी दवा देनी है। इसके बाद आता है ड्राइंग पैड का ऑप्शन। ड्राइंग पैड का यूज़ डॉक्टर कर सकते हैं किस दांत में क्या प्रॉब्लम है वो शो करने के लिए। जैसे ही यहाँ पे टीथ सेलेक्ट किया मैंने, टीथ का इमेज आ गया। अब इसमें डॉक्टर यहाँ से पेन है, पेंसिल का ऑप्शन है, इरेजर है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो पेंसिल का यूज़ करके डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। पेंसिल का विड्थ भी बढ़ा घटा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने 16 नंबर टीथ सेलेक्ट किया था, तो 16 नंबर पे अगर मार्क करना हो डॉक्टर को कुछ तो इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, और 26 नंबर मैंने सेलेक्ट किया था तो उस पर भी मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेव करने का एक छोटा सा बटन है, इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव करने के लिए एक बॉक्स खुल के आएगा जिसमें इमेज का नाम डालना होता है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और डेट डालना होता है यहाँ पे कि किस तारीख में ये इमेज डॉक्टर ने क्रिएट किया है। सेव पे क्लिक कर देंगे, एक मैसेज आएगा कि ड्राइंग इमेज अटैच डॉक्यूमेंट।
इसके बाद आ जाते हैं अटैच डॉक्यूमेंट इमेज एंड वीडियो। अगर ये पेशेंट कहीं बाहर से कोई रिपोर्ट लेकर आया है एक्सरे का या किसी चीज़ का, तो वो यहाँ पे अटैचमेंट के आगे ब्राउज करके उसका इमेज सेलेक्ट करके अटैच कर सकते हैं। जो भी हम अटैच करेंगे वो डॉक्टर पैनल पे यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस पर व्यू का बटन है, इस पर क्लिक करके डॉक्टर अपना देख सकते हैं कि क्या इमेज अटैच किया गया है, उसमें क्या रिपोर्ट है, क्या फाइंडिंग्स है, ये सारा कुछ देख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आता है अटैच सिग्नेचर का। यहाँ पे हम डिजिटली साइन डॉक्टरों का ऐड करते हैं। तो जो भी डॉक्टर इस पेशेंट का इलाज कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे दिखेगा। उनके नाम पे क्लिक करने पे उनका डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया रहेगा, वो यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन, अब चूँकि इस पेशेंट का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो हम सेव ड्राफ्ट ना करने के बजाय यहाँ पे सेव फाइनलाइज करेंगे। एक पॉपअप मैसेज आएगा, डू यू रियली वांट टू कंप्लीट द सर्विस, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये पूरा डिटेल सेव हो जाएगा। अब यहाँ से हम प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट आउट पेशेंट को दे सकते हैं। इस तरीके से प्रिंट आउट आ जाएगा। तो ये था भव्या में डेंटल ओपीडी का पूरा फ्लो, कैसे कैसे एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करते हैं। थैंक यू।